हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंसिटिव टॉपिक के बारे में जो कि हम सभी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर आपके माइंड में कहीं भी ऐसा सवाल आ रहा है कि मैं एक दो ऐप्स का नाम आपको बता दूंगा और बोल दूंगा कि इन ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, तो बिल्कुल आप वैसा ना सोचें। ये वीडियो बिल्कुल वैसा नहीं है। जो भी लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर iOS या किसी भी तरह के फ़ोन्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि स्मार्टफोन्स हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक पूरा देखें और तब आपको पता चलेगा कि हम समझदार होकर भी कितने बेवकूफ़ बन रहे हैं या फिर अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसी ऐप्स के बारे में जिन्हें आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं और आपको लगता है कि प्ले स्टोर से जो ऐप इंस्टॉल हुई हैं वो बिल्कुल सही ऐप होती है, उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम से नहीं होती। मैं इस बात से एग्री हूँ, लेकिन क्या आपने कभी उनकी टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ा है? क्या आपने देखा है कि वो ऐप क्या कर सकती है? तो आज ऐसे ही कुछ खास चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जो कि हिडन चीज़ें हैं, जिनके बारे में ज़्यादातर आप ध्यान नहीं देते और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके फ़ोन के साथ अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक फ्री ऐप दे रहा हूं और बदले में आपके फ़ोन से सारा डेटा एक्सेस कर सकूं, ऐसी परमिशन मांगता हूं, तो क्या आप मुझे देंगे? अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो आप ऐसी परमिशन मुझे बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐप के नाम पर आप ऐसी परमिशंस दे देते हैं जिनकी मदद से आपके फ़ोन के अंदर का जो डेटा है कोई भी ऐप ऑनर कंपनी आसानी से एक्सेस कर सकती है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको प्रैक्टिकली और लाइव कुछ प्रूफ्स दिखाता हूं, तब हम इसमें थोड़ा आगे चलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन ऐप के बारे में, ट्रू कॉलर, जो कि ज़्यादातर सभी फ़ोन्स, मैक्सिमम फ़ोन्स जो होंगे जिनमें ये इंस्टॉल हुई मिल जाएगी। और लोगों को लगता है कि अगर हमने ये ऐप इंस्टॉल कर रखी है तो इसकी मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि सामने जो भी हमें कॉल कर रहा है वो पर्सन कौन है। तो वास्तव में ये तो इसका एक पहलू हो गया, लेकिन अगर हम इसके बैक में चलें और जानने की कोशिश करें तो इसके पीछे बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जो कि हम आज लाइव प्रूफ के साथ देखने वाले हैं और प्रैक्टिकली भी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रू कॉलर ऐप की मदद से ये तो है ही कि आप लोगों के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है कि हमेशा आपको एग्जैक्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। मान लीजिए किसी यूज़र ने फेक नेम के साथ अगर अपनी आईडी ट्रू कॉलर पर बनाई है तो वो फेक नेम के साथ ही आपको दिखाएगा। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि वो हमेशा राइट रिजल्ट आपको दिखाए। ये जो कंपनी थी, ये एक स्वीडिश कंपनी है जिसका नाम है TSSAB, यानी कि ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया। इस कंपनी ये जो कंपनी थी, स्वीडिश कंपनी है। और इस कंपनी ने स्टार्टिंग में जो अपनी ऐप निकाली थी वो ब्लैकबेरी, यानी कि 1 जुलाई 2009 में ब्लैकबेरी के साथ ये लॉन्च हुआ था। बाद में पब्लिक का रेस्पॉन्स इसे अच्छा मिलने लगा और एंड्रॉयड, सिम्बियंस, विंडोज़ मोबाइल में भी ये जो ऐप थी वो आने लगी और बाद में अब आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। लेकिन इसके पीछे की खास चीज़ें मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, इट यूजेज क्राउड सोर्स डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि क्राउड सोर्स डेटा, यानी कि जो क्राउड है वहाँ से जो डेटा कलेक्ट किया हुआ है उसका ये इस्तेमाल करता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि यूके में भी इसका इस्तेमाल होता है, इंडिया के साथ साथ। देन अब मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो जाने अनजाने में हम गलतियां कर देते हैं। अब आपको यहाँ ये लग रहा होगा कि यार यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं हुआ। मैं आपको ये प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में ये है क्या। दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे ट्रू कॉलर की अगर प्राइवेसी को पढ़ेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये साफ साफ कह रहा है कि ट्रू कॉलर इज फर्मली कमिटेड टू द सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ और यूजर्स एंड देयर कॉन्टैक्ट्स। तो मतलब ये सिक्योरिटी की गारंटी आपको दे रहा है। वेरी गुड, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये हमें सिक्योरिटी की गारंटी दे रहा है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें डाउन, तो एंड लेट अस सी कि हमें क्या यहाँ पे मिल सकता है। तो एंड अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, बाय एक्सेप्टिंग द ट्रू कॉलर प्राइवेसी पॉलिसी एंड और यूजिंग द सर्विसेज यू कंसेंट टू द कलेक्शन, यूज, शेयरिंग, आप ये यहाँ ध्यान से पढ़ सकते हैं, एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एज डिस्क्राइब हेयर इन। यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप इनकी टर्म एंड कंडीशंस को मानने के लिए तैयार हैं, यानी कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा हम और डीपली समझ लेते हैं ऐसे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या है, आप फर्स्ट अगर पढ़ेंगे, व्हेन यू क्रिएट ए यूजर प्रोफाइल इन सर्विस एंड कन्फर्म बीइंग्स होल्डर being the holder of certain number, Truecaller will collect the information provided by you। ये सीधा सीधा साफ साफ कह रहा है कि अगर आप इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करेगा, जैसे कि आपका नाम, नंबर वगैरह जो भी आप देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे।
यहाँ पे बात शुरू होती है, व्हेन यू इंस्टॉल एंड यूज द सर्विसेज Truecaller विल कलेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू एंड एनी डिवाइसेस यू मे यूज इन योर इंट्रैक्शन विद आवर सर्विसेज। अब देखिए इन्फॉर्मेशन किस तरह की होगी, और ये वाला कॉलम आपको बिल्कुल चौंका देगा। आप यहाँ देखिए, ये आपसे साफ साफ कह रहा है जियो लोकेशन, आईपी एड्रेस, डिवाइस आईडी, यूनिक आइडेंटिफायर, डिवाइस मैन्युफैक्चरर, यानी कि A to Z जो सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो सबको ये कलेक्ट करेगा। अच्छा, ना कि सिर्फ इतनी सी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आप यहाँ देखिए डिफॉल्ट कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, एक्सेस टू डिवाइस एड्रेस बुक, डिवाइस लॉग, इवेंट इंफॉर्मेशन, लॉग्स, कीवर्ड्स एंड मेटा डेटा ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग कॉल्स। ना कि सिर्फ ये कॉल्स का डेटा आपको आपका कलेक्ट करता है, इवन बहुत सारी प्राइवेट जो आपकी चीज़ें हैं उन सबको ये एक्सेस कर लेता है। तो इवन अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप इन टर्म एंड कंडीशंस में एग्री होते हैं और लीगली आप कोई भी एक्शंस नहीं ले सकते। तो दोस्तों ये मैंने प्रैक्टिकली आपको लाइव दिखाया है कि वास्तव में ऐसा होता है। अच्छा, अब हम इनकी दूसरी चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ दैट कि इन्होंने यहाँ पे लास्ट टाइम जो कमिटमेंट थी कि वो सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी की अगर हम बात करें, ऑन जुलाई 17, 2013 Truecaller जो सर्वर था वो एलिजिबली हैक कर लिया गया था सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी के ज़रिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ग्रुप ने लगभग 459 GB का जो डेटाबेस था वो रिकवर किया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 459 GB डेटाबेस के अंदर कितनी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। एंड 18 जुलाई 2013 यानी कि उससे नेक्स्ट डे Truecaller ने अपनी स्टेटमेंट में ये बताया था कि उनका जो मतलब हैकिंग अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया था कि इसके अंदर कोई भी पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जैसी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। तो यहाँ क्या हम सिर्फ इतना मान लें कि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई तो बाकी इन्फॉर्मेशन भी लीक नहीं हुई होगी। एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ सेकेंड कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग, तो ये कभी भी जैसे कि बार बार हम सुनते रहते हैं कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, यूज़र जो डेटा होता है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सेल आउट करती हैं। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन ऐप्स का इस्तेमाल ना करें, बल्कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आप जो भी ऐप अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल कर रहे हैं उसे सोच समझ कर इंस्टॉल करें, उसकी सारी टर्म एंड कंडीशंस को अच्छी तरह समझ लें। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी ऐप के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखिए मैं एक ऐप इंस्टॉल कर रहा हूँ प्ले स्टोर से। तो यहाँ हम कर रहे हैं हैकर्स कीबोर्ड, जो कि ज़्यादातर लोग इंस्टॉल करके रखते हैं। तो बहुत छोटी सी ऐप है और 1 मिलियन इसके डाउनलोड हैं। आप देखिए ये छोटी छोटी ऐप्स के जरिए कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो दैट्स वाई आई नेवर ट्रस्ट ऑन सच काइंड ऑफ थिंग्स। आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और ये इसके 4.4 रिव्यूज़ भी हैं, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हुए हैं। और हम जानबूझकर भी बेवकूफ़ कैसे बन रहे हैं इस बात का अंदाज़ा आपको खुद लग जाएगा। मान लीजिए कोई भी ऐप, ये वो एक एग्जांपल था, एक ऐप आपने इंस्टॉल की और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे इनेबल कीबोर्ड आपको करना ही पड़ेगा और सेट इनपुट मेथड्स, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इनपुट मेथड्स में ये देखिए यहाँ पे कह रहा है गूगल वॉइस टाइपिंग। अब आपको हैकर कीबोर्ड को करना है ओके। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं दिस इनपुट मेथड मे बी एबल टू कलेक्ट ऑल द टेक्स्ट यू टाइप इंक्लूडिंग पर्सनल डेटा लाइक पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। यानी कि अगर आप इसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये आपकी पर्सनल डेटा जो भी आप कीवर्ड्स टाइप करेंगे उन सबको कलेक्ट कर सकता है। ये परमिशन आप दे रहे हैं, अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो एक्टिवेट हो जाएगा और नहीं दे रहे हैं तो नहीं होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी जो ऐप्स हम इंस्टॉल करते हैं उनमें कई बार परमिशंस मांगी जाती हैं आपके फ़ोन्स को लेकर, लाइक प्राइवेसी को लेकर, आपकी इमेजेस को भी एक्सेस कर सके ना कर सके, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन जो जाने अनजाने में हम एक्टिवेट कर देते हैं। तो आपको हमेशा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। एंड ओवरऑल मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप जो भी ऐप्स और जिस भी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें। एंड थैंक यू, फिर मिलते हैं नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।